नमस्कार दोस्तों। देश में बहुत से पत्रकार योद्धा पैदा हुए, लेकिन उसमें से कुछ पत्रकार भी हैं। राजीव सरदेसाई कौन से श्रेणी में आते हैं, आप खुद ही तय कर लीजिए। इंडिया का सबसे बड़ा चैनल कहा जाने वाला बहरहाल अब नहीं है, वह एक इंटरव्यू कराया जाता है। इंटरव्यू क्या आप कह सकते हैं कि प्रमोशनल इंटरव्यू। इसमें सवाल पूछने वाले थे राजीव सरदेसाई और जवाब देने वाली थी रिया चक्रवर्ती। वो रिया चक्रवर्ती जिनके ऊपर सुशांत के मर्डर का आरोप है। अब अजीब सी बात तो है ही, सीबीआई का विरोध करने वाली, ईडी से भागने वाली अचानक से संस्कारी लड़की का रूप लेकर सबके सामने आ जाए तो हैरानी तो होगी। अब यहां से शुरू होता है खतरनाक सवालों का नॉकआउट राउंड, जहां पर राजीव सरदेसाई ने उनसे बहुत कठिन और खतरनाक सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि इतना सब हो जाने के बाद भी आपने हिम्मत क्यों नहीं हारी, ऐसा क्यों? उस पर रिया का कहना है कि आई विल फाइट। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे परिवार को तोड़ने की साजिश की जा रही है। अब उनका दूसरा सवाल, आपने चुप्पी तोड़ने के लिए आज का ही दिन क्यों चुना? इस पर रिया का कहना है कि सुशांत उनके सपने में आए थे। जवाब सुनने के बाद मुझे लगा कि रिया काला जादू के साथ अब आत्मा बुलाने के भी काम करने लगी। ऐसा ही कुछ दिनों पहले एक दावा हुआ था जिसमें आत्मा से बात करने के दावे की आड़ में लाखों व्यूज हासिल करके एक यूट्यूबर चुपचाप निकल गया, और ये भी वैसा ही था। अब इसी इंटरव्यू के साथ थोड़ी सी बात मुंबई पुलिस पर भी कर लेते हैं, क्योंकि किसी फिल्म जैसे षड्यंत्र रचा जाता है वैसा असल जिंदगी में पुलिस कर रही है, तो थोड़ी सी बात तो उस पर कर ही लेनी चाहिए। कुछ दिन पहले जब आईपीएस रैंक का अधिकारी मुंबई जाता है तो उसे क्वारंटीन कर दिया जाता है, लेकिन लगता है कि यह नियम सिर्फ कुछ लोगों के लिए है जो सच्चाई सामने लाना चाहते हैं, सिर्फ उनके लिए। लेकिन अब पता नहीं क्यों जब राजदीप सरदेसाई दूसरे शहर से मुंबई आए तो उन्हें क्यों नहीं क्वारंटाइन किया गया, ये एक सवाल है। और साथ ही जब सुशांत के परिवार ने प्रोटेक्शन मांगा था तब मुंबई पुलिस ने प्रोटेक्शन नहीं दिया, लेकिन अब रिया के प्रोटेक्शन मांगते ही तुरंत प्रोटेक्शन मिल जाती है। अब आते हैं अपने अगले सवाल पर, जहां पर सरदेसाई जी बता रहे हैं कि रिया और महेश भट्ट के बीच एक चैट सामने आई जिसमें यह पता चल रहा था कि आपने सुशांत का घर छोड़ा। इस पर रिया कहती है कि सुशांत ने उनसे कहा था घर को छोड़ने के लिए। पहले यह वीडियो देख लेते हैं, फिर बात करते हैं। इससे लगता है कि आपने निर्णय लिया कि मुझे सुशांत को छोड़ना है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, सुशांत ने आपसे कहा, फिर से पूछ रहा हूँ, सुशांत ने आपसे कहा घर छोड़ने के लिए, फिर आपने महेश भट्ट से ये क्यों कहा? जी, सुशांत ने मुझे कहा उसका घर छोड़ने के लिए, क्योंकि आपको कोई बोलेगा यहाँ से चले जाओ, गो, आप प्लीज जाओ, अभी आपका हो गया, मतलब आप सामान ले जाओ। But you were in love with him. This was an emotional relationship. It was breaking down. जी, और जब मैंने आपकी देखभाल की है पूरे 1 साल से, आप जब से बीमार हैं या नहीं है, इतना प्यार है हमारे बीच में, आज मेरी तबीयत खराब हुई, आज मुझे वही प्रॉब्लम हो रही है जो कि एक पर्सन हु सफरिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ, उनके स्पाउस या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को अक्सर उनके साथ रहते रहते ये सेम प्रॉब्लम हो सकती है। ये जानते हुए आप मुझे कह रहे हैं आप प्लीज जाइए। इससे मैं टूट चुकी थी, मैं पूरी खत्म हो चुकी थी। वैसे ही मुझे एंजाइटी थी, ऊपर से मुझे पैनिक अटैक्स हो रहे थे। आई वाज कंप्लीटली ब्रोकन। मेरे में आगे बढ़ने का हौसला नहीं था। क्या आपको लगता है कि जिस लड़के के बारे में सभी लोग कहते हैं कि दिल का बहुत नेक इंसान था, वो इंसान क्या किसी को इस तरह घर से भगा सकता है? और ये उल्टा ये कह रही हैं कि इसकी वजह से मैं टूट गई थी। इस इंटरव्यू को देखकर एक बात समझ नहीं आ रहा था कि इंटरव्यू देने वाला बड़ा एक्टर है या इंटरव्यू लेने वाला। रिया कहती है कि सुशांत को फ्लाइट में बैठने से डर लगता है, ऐसा सुशांत ने उनसे बताया। उसके लिए वह एक दवाई भी लेते थे। चलिए आपको 2 क्लिप दिखाते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। देख रहा हूँ कि कौन कौन सी करूँ, वो स्क्रिप्ट पढ़ना चालू है, लेकिन 6 महीने से मैं ये सपना देख रहा हूँ कि मुझे लाइसेंस चाहिए उड़ाने का प्लेन। हाँ, तो वो मैं अब जब तक नहीं लूंगा तब तक मैं रुकूंगा नहीं।
जो व्यक्ति फ्लाइट उड़ा सकता है वह भला सफर करने से कैसे डरेगा। और इस इंटरव्यू को देखकर एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि राजदीप सरदेसाई ने क्रॉस क्वेश्चन पूछे हों। यह पूरा इंटरव्यू सीरियल के एक एपिसोड से ज्यादा कुछ भी नहीं था। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइए। अब मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।